सेकंड मेन टॉपिक की बात करेंगे जो है सेल थ्योरी, और इसके आगे भी कोई सब टॉपिक नहीं है। इन 1838 में मैल्थियस स्क्लेंडर नाम के साइंटिस्ट थे, जो एक बॉटनिस्ट थे, है ना, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं ना, उनको बॉटनिस्ट बोलते हैं। तो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे मैल्थियस स्क्लेंडर, जिन्होंने 1838 में अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया और बोला कि जितने भी सभी जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो बाद में क्या बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। तो ये किन्होंने बोला, मैल्थियस स्क्लेंडर ने 1838 में। और उसी टाइम मतलब 1839 में एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, जोलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जिनका नाम था थियोडर सैकवान। उन्होंने बोला कि डिफरेंट एनिमल सेल्स जो है, उन्होंने उनके बारे में बताया। उन्होंने भी ये बताया कि एनिमल्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और इसके साथ साथ ही उन्होंने बोला कि सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है। सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये बताया उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें एनिमल्स में देखने को मिलती है, प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट का जो सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। और यही प्लांट्स का यूनिक करैक्टर है, ये एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने थियोडर सैकवान ने। फिर उनके बेसिस पे सैकवान ने एक हाइपोथेसिस दिया, है ना। सैकवान और जो हमारे कौन थे, सैकवान और स्क्लेंडर ने दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस दिया कि मतलब स्क्लेंडर ने पहले कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और जहाँ फिर सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। फिर स्क्लेंडर और सैकवान ने अपनी जो ये सेल थ्योरी मतलब अपने जो भी उनके हाइपोथेसिस थे, जो भी उन्होंने बताया, उनको दोनों ने फॉर्मुलेट कर लिया साथ में और एक सेल थ्योरी दे दी। और इस सेल थ्योरी की ये लिमिटेशन थी, ये तो उन्होंने बता दिया कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स से प्रोडक्ट से मिलकर बने होते। लिमिटेशन ये थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो सेल्स हैं, जो ये सेल्स हैं, इसकी सभी सेल्स से मिलकर बने, ये सेल्स कहाँ से आए, ये सेल्स कैसे बने हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट जी आए 1855 में, रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उन्होंने बताया कि सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। और ये जो नए सेल्स हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या जो पहले से सेल होते हैं उन सेल से आते हैं। ये रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट जी ने बताया, जिसको हम मतलब बोलते हैं कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब ये है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसके बाद ये उनकी जो ये इन्होंने ये बात बताई, इससे जो सेल थ्योरीज थी उसको एक नई शेप मिल गई। और इन्होंने ये भी बोला कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम न्यू सेल्स। क्लियर है? मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभी सेल थ्योरी क्या बन गई हमारी, सेल थ्योरी की सभी सेल्स जो हैं वो सभी एनिमल्स प्लांट्स जो हैं वो सेल्स और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। एक बात ये थी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि ऑल सेल्स आर ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, मतलब जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक भी फिनिश होता है।